हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि आज के क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है क्लास 12 फिजिक्स का, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जी हां, स्थिर वैद्युतिकी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। और आज हम एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही धाकड़ मैराथन लगाने वाले हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र का, क्योंकि आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र के 27, जी हां 27 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये वस्तुनिष्ठ नहीं, ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का संग्रह है। समझिएगा कि आज मैराथन है आपका, ठीक है। और आज का क्लास बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज बहुत बड़ा एरिया हम कवर करने वाले। सोच रहे 27, वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं, लघु और दीर्घ उत्तरीय, और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आज का क्लास आप कर लेते हैं ना, तो आपको वैद्युत आवेश और क्षेत्र दोबारा कभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भौतिकी कक्षा 12, जी हां भौतिकी कक्षा 12, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और यहां पर हमने लिखा है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। और आज के क्लास में 27 क्वेश्चन का हम एकदम निचोड़ करने वाले हैं, और बहुत ही स्पेशल क्लासेस, बिना शेयर किए, बिना लाइक किए और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आप कहीं मत जाइएगा। ये उम्मीद है आपसे, और इस उम्मीद के ऊपर आप पूरा खरा उतरिएगा। और पहला सवाल, गाउस का प्रमेय 2 नंबर का पूछता है कि गाउस का प्रमेय क्या है। तो हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद, अच्छा आपको पता है कि किसी बंद तल के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ये आपको पता है। लेकिन यहां पर देखिए, हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र में, जी हां विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। जी हां, विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट किया जाता है, या ई वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं आप। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स जो है, वो तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का, जी हां कुल विद्युत आवेश का 1/इप्सिलॉन नोट गुना होता है, जहां इप्सिलॉन नोट जो है वो मुक्त आकाश की परावैद्युता या विद्युतशीलता है, और इसी को हम कहते हैं गाउस का प्रमेय। जी हां, बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्पेशल मैराथन है, और इस मैराथन में हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स जो है वो तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेशों का 1/इप्सिलॉन नोट गुना होता है, जहां इप्सिलॉन नोट जो है वो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। अच्छा, ये पीडीएफ भी अगर आप चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट में देखिए। वीडियो के बीच में हम आपको बताएंगे कि ये पीडीएफ का लिंक आपको कहां पे मिलेगा। इस बार टेलीग्राम पे नहीं देंगे, टेलीग्राम पे बाद में देंगे, उससे पहले आपको एक जगह हम देने वाले हैं, वो जगह हम आपको बताएंगे इस वीडियो के बीच में। चलिए, समझ में आ चुका है भाई, गाउस का नियम समझ चुके हैं बच्चे। 2 नंबर अगर आप इतना लिखते हैं तो 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? सर जी आवेश क्या है? व्हाट इज चार्ज? आवेश क्या है? आइए हम इसके बारे में सीखते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, तथा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्लास की आवेश क्या है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण, जी हाँ जिसके कारण वह उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है और महसूस यानी अनुभव भी कर सकता है। आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। ये 2 प्रश्न हो चुका है, बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, और हम आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रश्न रखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। और इस क्लास
के करने के बाद आपको आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इस मैराथन के बाद समाप्त हो जाएगा और आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सीख चुके होंगे कि भाई वैद्युत आवेश और क्षेत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है। तीसरा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। देखिए अभी अब आवेश के बारे में बात करें तो आवेश के बारे में एक एक टॉपिक हमें नॉलेज होना चाहिए, एक एक चीज के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। आवेश के गुण, आइए हम देखते हैं कि आवेश के क्या क्या गुण है और इससे हमें आवेश के गुण या आवेश के गुणों को लिखे। एक ही चीज है, आवेश हमें पता है कि सर आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जी हाँ, आवेश पॉजिटिव चार्ज जो है एक पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, तो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश संरक्षी होता है, आवेश जो है वो योगात्मक गुण का पालन करता है। किस तरह के गुण का पालन करता है जी? योगात्मक गुण का पालन करता है। फिर से देखिए, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अगर ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 2 नंबर यहां से आपको मिलेगा कि आवेश के गुण, तो आवेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है दोनों। आवेश एक अदिश राशि, आपने स्केलर वेक्टर अदिश और सदिश के बारे में पढ़ा होगा। आवेश संरक्षी होता है, आवेश जो है वो आवेश के योगात्मक गुण का पालन करता है जी। और आवेश क्वांटमीकृत होता है, क्वांटाइज्ड होता है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि सर जी आवेश क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटमीकृत होता है। ये देखिए आवेश के गुणों में आवेश क्वांटाइज्ड होता है। और हाँ, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, जी हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण होता है। यहां पे आप माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण, ये हो गया। एक होता है लाइक चार्जेस, एक होता है अनलाइक चार्जेस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक बार बच्चे बताएंगे कि सर हम यहां तक तो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, अब आप आगे बढ़िए। नहीं, चलिए, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस आपने सीख लिया। अब आइए नाउ, अच्छा इसमें और भी है जी आवेश के बारे में कुछ कुछ बातें जो अभी पीछे वाले पेज में नहीं था। ये आवेश के गुण में ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। एक बात और याद रखिएगा कि आवेश का जो परिमाण है इसमें वेग का कोई काम नहीं है। आवेश का जो परिमाण है वो वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखिएगा कि द्रव्यमान का परिमाण जो है वो वेग के ऊपर निर्भर करता है। आवेश और द्रव्यमान, कंपैरिजन बिटवीन मास एंड चार्ज, अगर वो आएगा तो वहां पर एक पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे कि आवेश का परिमाण वेलोसिटी वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान का परिमाण वेग के ऊपर निर्भर करता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि आवेश का परिमाण वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये आवेश के किस तरह के गुण का पालन करेगा? तो भाई ये आवेश के अचरता का गुण। ये देखिए आवेश के ये बातें जो कहा गया है कि आवेश का परिमाण के वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये किस गुण के कारण? तो कहेंगे सर ये आवेश के अचरता के गुण के कारण ऐसा होता है। किस तरह का गुण होता है जी? आवेश के अचरता का गुण। चलिए आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है आवेश स्थानांतरणीय होता है। जी हाँ, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह पर हम लेके जा सकते हैं, तो आवेश जो है अपना स्थान जो है परिवर्तित कर सकता है, स्थानांतरणीय होता है। यहाँ पे कहा गया कि आवेश का अस्तित्व, देखिए मैंने बोला था ना कि द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। आवेश का अस्तित्व जो है वो द्रव्यमान के बिना संभव नहीं, जबकि द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है। मतलब सिंपल सी बात है कि जहां आवेश है वहां द्रव्यमान का होना अनिवार्य है, जहां आवेश है वहां द्रव्यमान का होना अनिवार्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां द्रव्यमान है वहां आवेश भी होगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, कि जहां आवेश है वहां द्रव्यमान का होना अनिवार्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां द्रव्यमान है वहां आवेश भी होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। नाउ आगे बढ़ते माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि अपने हौसलों को उड़ान दीजिए और अपने अंदर एक जोश और जुनून के साथ अपनी पढ़ाई करिए। यकीन मानिए आपको आपकी सफलता बुला रही है और एक बेहतरीन क्लास, एक बेहतरीन टॉपिक हम आपके स्क्रीन के ऊपर ला चुके हैं, जिसके बारे में बच्चे काफी बार पूछ रहे थे कि सर ये पूछता है। जी हाँ, कंपैरिजन बिटवीन मास एंड चार्ज। सवाल बहुत बेहतरीन है, जवाब हम आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ा देंगे। आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना, आवेश और द्रव्यमान के बीच तुलना, इन दोनों में कंपैरिजन करना है जी। इन दोनों में क्या करना है? कंपैरिजन करना है। आवेश हमें पता है कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है।
ये ऑलवेज पॉजिटिव या तो जीरो। अरे किसी का वजन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा, -5 kg -10 kg, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन कभी द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यह हमेशा पॉजिटिव होगा। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो द्रव्यमान शून्य हो सकता है। क्लियर है। आवेश संरक्षणीय होता है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज हम खाएं तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो रखा हुआ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। खेलेंगे कूदेंगे वो फिर निकल जाएगा, ठीक है। तो आवेश संरक्षणीय होता है। द्रव्यमान, जैसे अगर हमने कोई सेल चार्ज किया, ठीक है, एक बैटरी चार्ज की, उसके अंदर आवेश किया, उसके अंदर आवेश तब तक रहेगा जब तक हम उस बैटरी को यूज ना कर ले। लेकिन जरूरी नहीं कि हमने खाना खाया तो हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमारा जो मास बढ़ा, हमारा जो द्रव्यमान है वो स्थिर ही रहेगा। वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे जैसे हम काम करेंगे हमारा द्रव्यमान घटेगा, और जैसे जैसे, ठीक है, तो वो बिल्कुल वो जो है वो संरक्षित नहीं होता है, ठीक है। आवेश का परिमाण, अभी हमने बोला कि आवेश का जो परिमाण है द्रव्यमान पर, आवेश का परिमाण जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान का परिमाण, एक सेकेंड, हाँ, कण का द्रव्यमान जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है। अभी हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के टॉपिक कर दिया, लेकिन कुछ नहीं, एक ही चीज है ये, समझिएगा इस चीज को। आवेश का परिमाण जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता, मतलब जहां आवेश है उसका कोई काम नहीं है वेग से, लेकिन जहां द्रव्यमान है, कण का जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है। इस बात को याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। और आज जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अगर इसकी तारीफ ना हुई तो फिर बेकार है इस क्लास को करवाने का। मतलब आवेश क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटमीकृत होता है, और याद रखिएगा कि द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि कण का द्रव्यमान वेग पर, अच्छा एक और याद रखिएगा कि आवेश, द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, ये पॉइंट छूट गया है, ठीक है, कि आवेश का अस्तित्व, आवेश का, सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट करेंगे, आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं, द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। क्या हो जाएगा जी? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है कि आवेश, ये जो टॉपिक है देखिए ये वाला, कि द्रव्यमान का अस्तित्व जो है वो आवेश के बिना संभव है। मतलब सिंपल सी बात है कि जहां द्रव्यमान है, ठीक है, वहां आवेश हो या ना हो, आवेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां आवेश है वहां द्रव्यमान का होना पॉसिबल, अब अनिवार्य है, सॉरी, द्रव्यमान का होना अनिवार्य है, पॉसिबल नहीं, अनिवार्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए आज करवा के लेके आए हैं, और बहुत ही मजा आने वाला है। बस हम चाहते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। और आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा। एप्लीकेशन नाम है ड्रीम क्लासेस लाइव, जहां पे 2023 के लिए भी बैच शुरू हो चुका है। एनडीए, पारा मेडिकल, डिप्लोमा, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सभी की तैयारी, क्योंकि हमारे पास 2 चैनल अब हो गया है, और दोनों चैनल काफी ग्रो कर रहा है। एक ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस फॉर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, और एक आपका ये ड्रीम क्लासेस जिसके ऊपर आप बोर्ड की तैयारी 9, 10, 11, 12 कर रहे हो। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, विद्युतीय बल या कुलाम्बिक बल। हालांकि ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। विद्युतीय बल या कुलाम्बिक बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच, जी हाँ, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के बीच, प्रतिकर्षण बल को विद्युतीय बल या कुलाम्बिक बल कहते हैं। मान लीजिए कि Q1 और Q2 दो आवेश है, और इन दोनों के ऊपर एक बल लग रहा है, ये इस तरह से। या तो मान लीजिए कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, असमान आवेश है, कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। मतलब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। मान लीजिए कि फिर एक Q1 और Q2 दो आवेश है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है। तो कौन सा बल लगेगा? एक इधर लगाएगा और एक इधर लगाएगा, यानी कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण। तो दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, मतलब बल कोई भी लगे, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, चाहे वो अपनी ओर लाए चाहे वो अपने से दूर फेंके, उस बल को हम विद्युतीय बल या कुलाम्बिक बल कहते हैं। अब सवाल आएगा एक कि कुलाम्बिक बल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुलाम्बिक ये जो है वो दोनों के केंद्र से होकर गुजरेगा। देखिए आएगा इस तरह के प्रश्न को, देखिए कहा भी गया है, देखिए है ना, ये मैं बोल ही रहा था, चर्चा भी कर रहा था कि कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि कुलाम्बिक बल जो है वो दोनों के केंद्र से होकर गुजर जाती है। देखिए ऐसे, या तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों के केंद्र से होकर गुजरती, इस तरह का प्रश्न अभी थोड़ी देर में आने वाला है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इसका सॉल्यूशन भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हो गया छठा। देखिए जिसकी चर्चा कर रहे थे हम, वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ भी चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्लास और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। इस फर्स्ट क्लास में हम आपके फीडबैक को भी देखना चाहते हैं।
हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे हमारे साथ मोटिवेट हो चुके हैं इस क्लास को लेकर, और कितने बच्चे खुश हैं इस क्लास को लेकर। अब इस तरह की क्लासेस की कल्पना हमारे टीम और हमसे कर रहे हैं आप। इसका कमेंट बॉक्स में हम कमेंट देखना चाहते हैं, हर बच्चा कमेंट करेगा, कुछ ना कुछ करिएगा, ठीक है। तो ये कमेंट आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है, और हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इसको कमेंट को कर रहे हैं। छठा सवाल कि कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्यों? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। अभी अभी हमने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, मान लीजिए आकर्षण बल ही लग रहा है प्लस माइनस, या माइनस माइनस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे, ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल की दिशा, ठीक है, मान लीजिए कि प्रतिकर्षण बल है, तो प्रतिकर्षण बल एक इधर फेंकेगा, कि अनलाइक चार्जेस हो गया ना, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसा रहता, समान, एक प्लस और एक माइनस, लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ हो गया, अगर ऐसा रहता तो इन दोनों के बीच आकर्षण होता, लेकिन दोनों माइनस माइनस है प्रतिकर्षण। दो आवेशों के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है। देखिए एकदम सिंपल समझिए कि यहां पर एक प्लस चार्ज है और यहां पर भी एक प्लस चार्ज है, समान आवेश है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, जरूरी नहीं है समान, असमान भी रहेगा, ये केंद्र इसका ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, तो ये प्रतिकर्षण होगा तो ये इधर फेंकेगा, और ये प्रतिकर्षण होगा तो इधर। तो कहा गया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल की जो दिशा है, कुलाम्बिक बल, क्योंकि ये जो बल है ये कैसा बल है, ये इन दोनों के बीच, अभी हम 5वें नंबर प्रश्न में पढ़ रहे थे कि बीच में जो बल लग रहा है वो कुलाम्बिक बल लग रहा है। तो कहा गया किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर जाती है। देखिए दोनों आवेशों के केंद्र को, ये केंद्र है ना, केंद्र को मिलाने वाली, ये केंद्र है, केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है, इसलिए कुलाम्बिक बल, इसलिए कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहते हैं, क्योंकि ये गुजर रहा है कहां से, दोनों आवेशों के केंद्र से गुजरा है। तो कुलाम्बिक बल जो है वो दोनों आवेशों के केंद्र से होकर गुजरता है, इसलिए कुलाम्बिक बल को हम केंद्रीय बल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार फीडबैक दीजिएगा कैसा लग रहा है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स के फीडबैक को हम बच्चों को देखते हैं, समझते हैं, महसूस भी करते हैं, चलो भाई बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है, जब भी जो भी हो। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सॉरी, ठीक है। आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज, जिसको इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं, आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और आवेश के क्वांटमीकरण में जो फॉर्मूला होता है वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है। जी हाँ, कैसा होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। देखिए आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। एक प्रश्न अगर पूछेगा कि आवेश के क्वांटमीकरण का फॉर्मूला क्या है, तो कहिएगा सर ये होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है। जहां आपको कुछ चीजें गिवन है कि भाई Q आवेश हो गया, N 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। पूछेगा आपसे, बहुत बेहतरीन ढंग से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां सवाल, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। कहा गया ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहते हैं। आवेश कैसा रहता है जी, संरक्षित रहता है। ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है, और आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जाता है, या तो विनाश किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, और इसी को हम आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्लियर है
कि ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहते हैं। इसे अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, लाइव चैट में चैट करते रहिएगा, इसको बार बार लिखिए, लिखने से चीजें याद होती है। आवेश, ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पादन या उत्पन्न हम लिख सकते हैं, उत्पादन नहीं कर सकते, उत्पन्न बोल सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, और इसे ही हम आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आइए, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हालांकि ये चीज हो चुका है पर फिर भी आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटम, ये हो चुका है फिर भी देख लेते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे क्योंकि ये हो, अच्छा ये देखिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है। और ये हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको 2023 के लिए बैच ज्वाइन करना है, 10th 11th 12th सबका बैच इसके ऊपर लॉन्च हो चुका है, मतलब क्लासेस यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और हाँ, बैच फुल्ली लाइव है, फुल एचडी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फुल्ली लाइव है, और कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और रिजल्ट की पूरी गारंटी के साथ, ठीक है। नहीं तो फिर पैसा वापस अगर रिजल्ट अच्छा नहीं गया, और अगर आप सही सही से पढ़ते हैं तो, ठीक है। और अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर का फायदा उठाइए, आप जल्दी जल्दी से इस नंबर पे कॉल करिए, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, साइन इन करिए। साइन इन करने में जो परेशानी है, परेशानी को आप डील करिए, बहुत आसान तरीके से साइन इन कर सकते हैं। और बिल्कुल ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये हमारी फोटो है, आप वहां पे सर्च करिए, आएगा, इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंस्टॉल करने में कोई परेशानी। समान आवेशों में, देखिए ये आवेश के गुण है जी, समान आवेशों में विकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। आवेशों को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। कैसे? आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न काफी वो हो चुका था ना, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। आवेश का आयतन घनत्व, इसी को ऐसे लिखा गया आयतन आवेश घनत्व, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को मैंने ऐसे पढ़ाया था। आवेश का आयतन, आवेश का आयतन घनत्व। देखिए, किसी पिंड को एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों के परिमाण को, किसी पिंड को या किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। नहीं तो फिर आप हमारे पीडीएफ को देख लीजिएगा, वहां पे भी बहुत बेहतरीन, जैसे 2023 के लिए देखिए पीडीएफ भी बनकर तैयार है, आप ये सब अपने व्हाट्सएप के थ्रू आप मंगवा भी सकते हैं। 2023 के लिए ये पीडीएफ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सबकी तैयारी हो, सबका पीडीएफ बन के रेडी है। और कुछ नए नए पीडीएफ भी हम लोग इस बार डाल रहे हैं 2023 के लिए, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। वही जो अभी हेल्पलाइन नंबर था ना, उसके ऊपर कॉल व्हाट्सएप करके। किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, और आयतन को वॉल्यूम V से डिनोट किया जाता है। कि यदि V आयतन वाला पिंड के सतह पर आवेश की मात्रा क्या है? Q है, तो पिंड का आयतन घनत्व, ठीक है, तो आवेश के पिंड का आयतन घनत्व P बराबर फॉर्मूला होता है Q/V, क्योंकि V जो है हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आवेश का आयतन घनत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 2 मार्क्स बनकर आएंगे कि किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। और इसे V आयतन वाला पिंड के सतह पर आवेश का मात्रा Q हो, तो पिंड के का आयतन घनत्व P बराबर Q/V, जहां Q आवेश हो गया, V हमारा वॉल्यूम हो गया, और P जो है वो आवेश का आयतन घनत्व। इसके बारे में याद रखिएगा, यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि आवेश घनत्व जो है एक अदिश राशि है, आवेश का आयतन घनत्व, इसका ऐसा ही मात्रा कूलाम प्रति मीटर क्यू, ठीक है, या कूलाम मीटर इनवर्स जिसको बोल सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर क्यू, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर क्यू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लाएंगे तो इनवर्स 3, हाँ ठीक है। इसका विमीय सूत्र, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शेयर करिएगा, आपके जो भी दोस्त हैं सबको भेज दीजिएगा। पता चला अगर आप उनसे अच्छी दोस्ती है तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर कोई टीचर आपको पूरा वैद्युत आवेश और क्षेत्र पढ़ा दे, दैट्स नॉट पॉसिबल, पर मैं पढ़ा रहा हूं। आइए अब हम सीखते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र बहुत ही सरल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कुछ हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसकी उपस्थिति में हमें या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, ठीक है,
विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जाए, ठीक है, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण किया जा सके, उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने एक और डेफिनेशन भी दिया था, वो भी आप लिख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था बहुत ही बेहतरीन ढंग से। देखो मैंने इसमें भी आपको, एक सेकेंड मैं आपको अपने पीडीएफ के थ्रू कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। सवाल क्या है जी, विद्युतीय क्षेत्र। देखिए आवेश तो मैंने बताया था, देखिए विद्युतीय क्षेत्र बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जस्ट अ सेकेंड रुकेंगे आप हमें, बस थोड़ी सी रुकिएगा। ये जो पीडीएफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, परचेज करके मंगवा रहे हैं जी, तो अभी पीछे नहीं हटेंगे। विद्युतीय क्षेत्र कहाँ गया जी, एक सेकंड, पता नहीं दूसरे पीडीएफ में होगा फिर। हाँ, किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक, अच्छा वो तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा है ना, विद्युतीय क्षेत्र वाला है नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ में डलवा दूंगा, यू डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल आप ये वाला यूज कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति के कारण या तो हमें आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वो जो हमारा होगा वो विद्युतीय क्षेत्र होगा, ठीक है। क्लियर है, चलो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पीडीएफ आप अपने पास जरूर मंगवाइएगा, ठीक है, बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा, बहुत डिमांड है इस पीडीएफ की, हर साल बच्चे यहाँ से पढ़ के काफी सारे मार्क्स लाते हैं और बहुत मजे में अपना एग्जाम देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उस बल को उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा कि किसी क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उस बल को उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रा है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन कूलाम इनवर्स कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाला चीज है, इस चीज को समझिएगा बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। आइए 13वें नंबर, अच्छा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है ml10⁻³ एंड A इनवर्स, ये होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस परिपथ पर चलता है, विद्युत क्षेत्र में किसको रखेंगे, एकांक धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस परिपथ पर चलता है उस परिपथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस परिपथ पर चलता है उस परिपथ को उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये मैंने पढ़ाया भी है टॉपिक में कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास, ठीक है। जो स्पर्श रेखा है वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तभी पूछता है कि विद्युत किसी एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं होती, दो स्पर्श रेखाएं क्यों नहीं खींची जाएगी, क्योंकि स्पर्श रेखाएं वो जो है वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, जो पॉसिबल है नहीं कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की अलग अलग दिशाएं हों, ठीक है। 13 नंबर क्लियर है, रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही बेहतरीन क्लास। विद्युत बल रेखाओं के गुण, देखिए विद्युत बल रेखाएं जो होती है इसके गुणों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेश से ऋणावेश पर विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत निकलती है और लंबवत ही समाप्त होती है। सिंपल समझिएगा, विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत निकलती है और लंबवत ही समाप्त होती है। हाँ, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक
व्हाट्सएप ग्रुप है, 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, 250-250 बच्चे का ग्रुप होता है, आपको भी पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ग्रुप में 250 बच्चे होंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 1, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 2, ऐसे करके 2 लिंक होंगे, और आप उस लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है। और वहां पे ये पीडीएफ आपको फ्री में हम देंगे। जब दोनों क्लास खत्म हो जाएगा ना, अभी एक क्लास आज होगा, हो सकता है एक में पूरा ना हो पाए, दूसरे में हम आपको पूरा पीडीएफ देंगे। और उस ग्रुप को ज्वाइन करके एकदम बने रहिए, क्योंकि 250 सीट होगा, शायद 256 बच्चे एक ग्रुप में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। ये फेसबुक व्हाट्सएप की पॉलिसी है। और टेलीग्राम पे भी डालेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ जुड़े, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ये पीडीएफ आपको जल्द ही मिल जाएगा आजकल में, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत निकलती है और लंबवत ही समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। यही कारण है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 स्थान होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर क्लास अभी पहले भी बताया, और क्लास में भी ये चीज बोला गया, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परिपथ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो 0 होती है। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। यही कारण है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। जिस विद्युत बल रेखाएं जहां विद्युत बल रेखाएं अधिक होती है, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जहां विद्युत बल रेखाएं अधिक होती है, वहां पर या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है, और जिस कारण जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं कम होती है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम। मतलब जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होगी, तीव्रता मान अधिक होगा, जहां कम होगी, मान अधिक होगा। तो ये क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं। हम चाहेंगे कि 27 क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है, हम चाहेंगे कि वो 2 क्लास में कवर हो, क्योंकि एक में हो नहीं पाएगा, काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप भी बोर हो जाओगे। हम इस क्लास का फीडबैक देखना चाहते हैं कि आप कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना कमेंट करते हैं, कितना ये क्लास आपको पसंद है। उसी के अकॉर्डिंग इस क्लास के बाद हम चाहेंगे कि बच्चे डिमांड करें नीचे कि सर दूसरी क्लास जल्द लगवाइए। डिमांड के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा मैसेज रहेगा, जितना ज्यादा डिमांड रहेगा, जितना ज्यादा लाइक रहेगा इस वीडियो पे, उसी के अकॉर्डिंग हम अगली क्लास आपको लगवाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस रहा, ये मेरा वादा रहा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगली क्लास आप कितना जल्द चाहते हैं, ठीक है। एंड आई विल वेट योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा कि बच्चे बहुत सारे कमेंट करें इस वीडियो में। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। किसी भी तरह की परेशानी हो, वहां पे फ्री में क्विज हो रहा है, फ्री में नोट्स मिल रहा है, फ्री में क्लासेस भी करवाई जा रही है बहुत सारी। कुछ पेड कोर्स भी हैं, जिनको बच्चे को पूरे ढंग से पढ़ना है तो वो पेड कोर्स ज्वाइन करेगा। बहुत ही कम फीस है। जितने में आप कोचिंग में 1 महीना में पढ़ोगे, उतने में राहुल सर यहाँ पर 1 साल में पढ़ाएंगे। तो सुविधाएं तो है यहाँ पे बहुत सारी। डिपेंड करता है कि आप उस सुविधाओं का लाभ लेते हैं या नहीं लेते। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।